लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम, लघुत्तम समापवर्ग लासा, इसे हम लोग लासा भी कहते हैं। लासा एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या है, नाम में भी लघुत्तम है। लघुत्तम मतलब होता है सबसे छोटा। ऐसी सबसे छोटी संख्या जिसमें दी हुई संख्या का भाग पूरा पूरा चला जाए तथा कोई शेष ना बचे। इसे समझने के लिए कुछ उदाहरण लेते हैं जिससे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ जाएगा। वह 4 का हम लोगों को लासा निकालना है। तो 6 और 4 का लासा हम लोग कैसे निकालेंगे? सबसे पहले 6 का गुणनखंड करेंगे, फैक्टर। तो 6 का गुणनखंड कैसे करेंगे हम लोग? सबसे पहले 6 में सबसे छोटी संख्या का भाग दें 1 के अलावा, क्योंकि 1 का भाग हर संख्या में चला जाएगा। तो सबसे 1 के से बड़ी संख्या कौन सी होती है? 2। तो 2 का भाग क्या 6 में जाएगा? हाँ जाएगा। कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो 2 का भाग हम 6 में देंगे, कितनी बार में गया है ये? 3 बार में। अब 3 में किस संख्या का भाग जाएगा? 1 का तो जाएगा ही जाएगा, 2 का नहीं जाएगा। 3 में 3 का भाग जाएगा। तो देखो 3 का 3 में भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा? 1 बार में। ये हो गया 6 का गुणनखंड या 6 का फैक्टर। अब ऐसे ही 4 का करते हैं। 4 में किस संख्या का भाग जाएगा? सबसे छोटी संख्या 2 का। तो 2 का भाग करके देखते हैं कितनी बार जाएगा? 2 बार में। अब 2 में किसका भाग जाएगा? 2 में खुद का स्वयं 2 का भाग जाएगा। तो 2 का भाग करके देखते हैं, ये हुआ है 1 बार। अब 6 व 4 का पहले हम लोग गुणनखंड लिखते हैं। 6 के गुणनखंड लिखते हैं जरा। तो 6 के गुणनखंड क्या है? 2 गुणे 3। देखो इनका गुणा करेंगे तो 6 ही आएगा। 2 गुणे 3, 2 तिया 6। ऐसे ही 4 का लासा 4 का फैक्टर निकालेंगे हम लोग, गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2, 2 दूनी 4। अब हमें 6 व 4 का लासा निकालना है। तो जो गुणनखंड 6 व 4 के आए हैं उसमें से हम लोग ले लेंगे। तो 2 दोनों में कॉमन है, दोनों में एक जैसा है, तो 2 केवल एक बार लेंगे हम लोग। जो चीज़ कॉमन है उसको एक बार लेना है। तो 2 को हम लोग एक बार लेंगे। और यहाँ ऊपर 3 है और नीचे 2 अलग अलग हैं, तो जितने भी अलग अलग संख्याएं दी हैं वो सारी लेनी है और जो कॉमन है उनको एक बार लेना है। तो लिखें हम लोग 2, सबसे पहले ये 2 कॉमन वाला, फिर ऊपर 3 भी है और नीचे 2 भी है। तो 2 गुणे 3 गुणे 2, ये हुआ 6 व 4 का लासा। तो देखो हम लोग इनको गुणा करेंगे, 2 तिया 6, 6 गुणे 2 बराबर आया 12। तो 6 व 4 का लासा कितना हुआ? 12। अब देखिए ये 12 एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 6 का भाग भी पूरा जाएगा और 4 का भाग भी पूरा जाएगा। तो 6 का भाग 12 में देके देखेंगे कितनी बार में जाएगा? 2 बार में। क्या कोई शेष बचा? नहीं। और 4 का भाग देके देखिए 12 में, तो 4 का भाग 12 में 4 1 का 4, 4 2 का 8 और 4 3 का 12, मतलब पूरा भाग गया। कोई शेष बचा क्या? नहीं। यही लासा है। अब 9 व 4 का लासा निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को करना क्या है? 9 का क्या करना है? गुणनखंड। तो 9 के गुणनखंड, 9 में किसका भाग जाएगा? सबसे छोटी संख्या में पहले 1 का भाग जाएगा, पर 1 का भाग हमें नहीं देना है। 2 का नहीं जाएगा। 3 का हाँ जाएगा, 3 का। तो 3 का पहले भाग करेंगे। 3 का 9 में कितनी बार में जाएगा? 3 त्रिका 9, 3 बार में। अब 3 में किसका भाग देंगे? स्वयं 3 का। कितनी बार में कटेगा 3 से? 3 एकम 3, एक बार में। ये हुआ 3 का गुणनखंड, 9 का गुणनखंड। अब हम लोग निकालेंगे 4 का गुणनखंड। तो 4 के करेंगे 2 से, 2 दूनी 4, फिर 2 में काहे का भाग जाएगा? 2 का, स्वयं का। तो 2 एकम 2। अब सबसे पहले हम लोग 9 के गुणनखंड लिखेंगे, फैक्टर।
तो 9 का गुणनखंड आया 3 गुणे 3 और 4 का गुणनखंड आया 2 गुणे 2। अब हमें 9 व 4 का लासा निकालना है, तो 9 व 4 में लासा निकालेंगे। अब क्या इनमें कोई कॉमन है? कॉमन नहीं है। अगर कॉमन नहीं है तो हमें सारी संख्याएं जो गुणनखंड में आई हैं वो सीधे सीधे उतार लेनी है। देखो 3 गुणे 3 2 गुणे 2। अब इस लासा को आगे बढ़ाएंगे तो 3 गुणे 3 कितना हुआ और 2 गुणे 2 कितना हुआ? तो 3 गुणे 3 हुआ 9 और 2 गुणे 2 हुआ 4 और 9 चौको होता है 36। ये 36 ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 9 का भाग भी जाएगा और 4 का भाग भी जाएगा। 36 से कोई भी ऐसी छोटी संख्या नहीं हो सकती है जिसमें 9 का भाग और 4 का भाग दोनों चला जाए। तो ये सब 36 जो आई है ये सबसे छोटी संख्या है। इसमें 9 का भाग 4 बार जाएगा और 4 का भाग 9 बार में जाएगा। कुछ और उदाहरण देखते हैं। 6 व 4 का लासा निकालेंगे। अब सबसे पहले हम लोग 6 और 4, अभी हम लोग अलग अलग गुणनखंड कर रहे थे, अब इसमें हम लोग एक साथ गुणनखंड करेंगे तो हम लोगों को जो समय है वो बचेगा, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो अब 6 और 4 ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 6 और 4 दोनों कट जाएं? तो 2 है ऐसी संख्या। 2 से 6 कितनी बार में कटेगा? 2 1 का 2, 2 2 का 4, 2 3 का 6, 3 बार में कटेगा। और 4 कितनी बार में कटेगा? 2 दूनी 4, 2 बार में। अब हमें यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिससे 3 और 2 एक साथ कट जाए। तो अब हमें अलग अलग करना है। सबसे पहले 2 से काट लें हम लोग। 2 से काटेंगे तो 3 कटेगा? नहीं कटेगा। जो संख्या नहीं कटेगी उसको एज इट इज जैसी है उसको वैसा ही लिखना है। तो 3 हम लोग ऐसे ही लिख लेंगे क्योंकि ये कटी नहीं है। और 2 को काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा? एक बार में कटेगा। अब बचा 3। अब 3 को हम लोग कहे से काटेंगे? 3 से ही। तो देखो अब 3 से तो 3 कट जाएगा, कितनी बार? एक बार। और जहां 1 आ जाए उससे आगे हम लोगों को काटना ही नहीं है, तो 1 सीधे सीधे हम लोग नीचे लिख लेंगे 1। अब 6 और 4 के दोनों के एक साथ हम लोग गुणनखंड लिखेंगे। तो देखो क्या गुणनखंड आए? 2 गुणे 2 गुणे 3। ये हम लोगों के 6 व 4 के गुणनखंड आए हैं। तो अब हम लोग इनको करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12। तो 6 व 4 का लासा कितना आया? 12। तो 12 एक ऐसी छोटी संख्या है जो 6 व 4 दोनों से कटेगी। अब 9 व 4 का लासा। अब 9 व 4 को एक साथ गुणनखंड करेंगे हम लोग। तो अब ऐसी कौन सी संख्या है जिससे 9 भी कट जाए और 4 भी कट जाए? तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिससे 9 भी कट जाए और 4 भी कट जाए। तो हम लोग सबसे छोटी संख्या लेंगे 2। 2 से 4 तो कटेगा पर 9 नहीं कटेगा। तो हम लोग क्या है 9 को ऐसे ही लिख लेंगे। हमने बताया अभी पहले कि जो संख्या ना कटे उसको एज इट इज जैसी है वैसी ही लिख लेना है। तो हम लोग 9 को ऐसे ही लिख लेंगे और 4 को कितनी बार में काटेंगे? 2 बार में काटेंगे। अब फिर से हम लोग, अब 2 लिखा है तो 2 को फिर से काटना है, तो फिर से हम लोग 2 से करेंगे। 9 नहीं कटना है इसलिए 9 को ऐसे ही लिख लिया है और 2 कितनी बार में कट गया है? एक बार में। अब हम लोग 9 को किस चीज से काटेंगे? 2 से बड़ी संख्या होती है 3, तो 3 से 9 कट जाएगा। हाँ, 3 से कितनी बार में 9 कटेगा? 3 बार में। और एक जहां आ जाए उसको सीधे सीधे एक हम लोगों को नीचे लिखते जाना है। एक आ गया। अब ऐसे ही 3 को फिर से काटेंगे 3 से ही, 1 और 1। अब हम लोग 9 व 4 का लासा निकालने के लिए इन दोनों के गुणनखंड लिख लेते हैं। 2 गुणे 2, 3 गुणे 3। तो इनका लासा कितना आया? 36। 2 दूनी 4 और 3 त्रिका 9, 9 चौको 36। या इसको ऐसे कर सकते हैं 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। ये इसका लासा निकल के आया। अब 12 व 15 का लासा निकालेंगे हम लोग। दोनों को एक साथ लेके गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को किससे काटना है? 2 से। अगर 2 से संख्या कटती है तो ही काटना है। अगर कोई ऐसी संख्या आती है जो 2 से नहीं काटती है तो उसे 2 से नहीं काटना है। यहाँ संख्या है 12, 12 2 से कट जाएगी तो सबसे पहले हम लोग 2 से काटेंगे।
2 से 12 कितनी बार कटेगा? 6 बार में। 2 का भाग 12 में देना है तो कितनी बार में जाएगा? 2 छक्के 12, 6 बार में। 15 कटेगा? नहीं कटेगा। नहीं कटेगा तो उस संख्या को ऐसे ही लिख लेना है। अब 6 और 15, फिर से 6 2 से कट जाएगा तो इसको पहले 2 से ही काटेंगे। 2 तिया 6 और 15 नहीं कटेगा तो 15 ऐसे ही लिख लेंगे। अब 3 और 15 है तो हम लोगों को 2 से बड़ी संख्या कौन होगी? 3, तो 3 से काटना है इसको। 3 से कितनी बार में कटेगा? 1 बार में। और 15 कितनी बार में कटेगा? तो 3 के पहाड़ा में 15 कितनी बार में आता है? 3 1 का 3, 3 2 का 6, 3 3 का 9, 3 4 का 12, 3 5 का 15, 5 बार में आएगा। अब यहाँ पे 5 आ गया तो 5 कहे से कटेगा? खुद से कटेगा। 4 से तो 5 कटेगा नहीं, तो 5 अपने आप से ही कटेगा, तो इसको 5 से काटेंगे। तो 1 को ऐसे ही लिख लेंगे और 5 एकम 5। अब इनके हम लोग लासा निकालने के लिए दोनों के गुणनखंड लिखेंगे। तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब इनका लासा निकालेंगे तो 2 गुणे 2 को कैसे लिखेंगे? 2 दूनी, और इन दोनों को एक साथ कर लेंगे तो 2 दूनी 4 और 3 गुणे 5 15, और 15 गुणे 4 कितना हुआ? 15 चौको 60। तो ये 60 ऐसी संख्या है जिसमें 12 का भी पूरा भाग चला जाएगा और 15 का भी पूरा भाग चला जाएगा। यही लासा है। अब 12, 15 व 21 का लासा निकालना है। अब देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले 2 से भाग करेंगे। 2 से 12 में 6 बार में जाएगा। 15 में नहीं जाएगा तो 15 को ऐसे ही लिख लेंगे। 2 से भाग देंगे 21 में तो 21 में भी नहीं जाएगा तो उसको भी ऐसे ही लिख लेंगे। फिर हम लोग 2 से भाग करेंगे क्योंकि 6 कट जाएगा, 6 कटेगा 3 बार। 15 नहीं कटेगा तो 15 को ऐसे ही लिख लेंगे, और 21 भी नहीं कटेगा तो 21 को भी ऐसे ही लिख लेंगे। अब हम लोगों को देना है भाग 3 से, तो 3 से 3 कटेगा 1 बार। 3 से 15 कितनी बार में कटेगा? 5 बार में। 3 5 15, और 3 से 21 कितनी बार में कटेगा? 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितनी बार में 21 आता है? 3 7 21, 7 बार में कटेगा। अब 3 से बड़ा है 5, 5 को हम लोग काटेंगे 5 से ही। 1 को ऐसे ही लिख लेंगे, 5 5 एकम 5, 1 बार में कटेगा। अब क्या 5 से 7 कटेगा? नहीं कटेगा, तो 7 को हम लोगों को ऐसे ही लिख लेना है। अब 7 को कहे से काटेंगे? 5 से बड़ा होता है 6, 6 से क्या 7 कटेगा? नहीं कटेगा, तो 7 को 7 से ही काटेंगे। देखिए, 1 को ऐसे ही लिख लेंगे, फिर 1 को ऐसे ही लिख लेंगे, और 7 एकम 7। अब नीचे पूरे में 1 1 आ गया है, मतलब ये पूरा गुणनखंड हो चुका है। अब 12, 15 व 21 का लासा निकालने के लिए हम लोगों को इनके गुणनखंड लिखने हैं। ये देखिए, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। तो अब हम इन लोगों को लासा हल करेंगे। कैसे करेंगे? इन दोनों का एक साथ कर लेंगे, इन दोनों का एक साथ कर लेंगे, और उसको बाद में लिखेंगे। तो 2 दूनी 4, 3 5 15 गुणे 7। अब देखो और हल करेंगे तो इन दोनों को एक साथ कर लेंगे, इसको छोड़ देंगे, तो 15 चौको कितना हुआ? 60 गुणे 7। अब 60 गुणे 7 कितना है? 7 छिंग 42, 420। तो 420 सबसे छोटी संख्या है जो 12, 15 व 21 इन तीनों से पूरा पूरा कट जाएगा। यही लासा हो गया।